बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अहले सुन्नत को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, आए रोज़ कोई ना कोई नया फितना खड़ा होता है। और बदकिस्मती की बात तो ये है कि ये साजिशें और ये फितने कहीं बाहर से नहीं हो रहे, खुद और हमारे मसलक के अंदर से ऐसे ऐसे मेहरबान उठ रहे हैं कि जो अहले सुन्नत का शराज़ा बखेरने के दर पे हैं। अभी हालिया दिनों में पिंडी के एक ख़तीब हैं, उन्होंने एक साल पहले भी कुछ बातें ऐसी की जो इफ्तराक और इंतशार का बायस बन। अहले ईमान के लिए उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, बाज़ कालें उन्होंने लीं और उस पर उन्होंने कहा जी मैं कुछ और धमाके करने वाला हूँ। और वो धमाका जब उन्होंने हुज़ूर मौला कायनात के शान का इनकार करते हुए एक वाक़या को गड़बड़ करने की, किसी दूसरे वाक़या के साथ उसे मिक्स अप करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा जी फ़तह मक्का के मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक रदीफ़ था। उन्होंने कहा जी कि वो हज़रत मौला अली नहीं थे, अली इब्न अबी तालिब नहीं थे, वो अली बिन ज़ैनब थे, नबी अलैहिस्सलाम की साहबजादी बीबी ज़ैनब पाक के साहबजादे थे। और वो ही नबी पाक के साथ सवार थे और फ़तह मक्का के मौका पर उन्होंने ही सरकार के मुबारक कंधों पर चढ़कर बुत गिराया। सिर्फ इतनी बात है कि चंद एक सवालात मैं उनसे करता हूँ। वो उनके भाई साहब भी ख़तीब हैं और अब सुना है कि उनका एक बेटा कोई वो बड़ा मुजाहिद बनकर अपने वालिद साहब को इस्तेमाल करते हुए अपनी सोशल मीडिया की रेटिंग के चक्कर में है और इनसे ये कंट्रोवर्सीज़ करवाने में और इंतशार का और ये गर्मा गर्मी का माहौल पैदा करने में उसका कोई बड़ा हाथ है। बहरहाल वो जाने और उनके अब्बा जी जाने, शोहरत ज़रूर कमाएँ लेकिन उसके लिए अहले सुन्नत को तख्ता मश्क न बनाएँ। ये सूफिया अहलुल्लाह का और अमन पसंद लोगों का मशरब है, तरीक़ा है, इसको कम अज़ कम वुड स्टेक पे न लगाएं, अपने और मसाइल कर लें। वो सुना है कि लाहौर में एक टिक टाकर है कोई, वो मौलवी है को उसकी तरह के कोई टिक टाकर बन जाएं आप, शोहरत उससे भी मिल जाएगी, वो गुनाह कम होगा। ये उम्मत को इफ्तराक व इंतशार में डालना और फिर मुक़द्दस ज़वात पर इस तरीके से पे दर पे हमले करना, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे गुनाह है, छोटा हो या बड़ा, लेकिन बहरहाल कंपेरेटिवली वो मैदान इसकी निस्बत कम ख़तरनाक है। तो उन्होंने पिछले साल एक कंट्रोवर्सी को जन्म दिया उमर फैज़ साहब ने, और लोगों में एक इफ्तराक को फैलाने की कोशिश की। पहली बात तो ये है कि उमर फैज़ साहब या उनके दीगर हवारी इसे साबित करें कि ये वाक़या जो अली जोन से भी हैं, ये बाद में तय होगा कि ये फ़तह मक्का का है। और बड़े आपने उस वक़्त जोशीले अंदाज में ये कहा था कि 40 किताबों के हवाले हैं। वो कहाँ रखे हुए हैं आपने और किस ज़माने के लिए रखे हुए? उन हवालों को बाहर निकालिए, पब्लिक कीजिए और साबित कीजिए आप पर ये कर्ज़ है। वरना उससे पहले और उसके बाद आपने अपने जोशीलेपन से जितने पैसे कमाए हैं तकरीरों पर, वो आपको अल्लाह की राह में और या आले सुन्नत की तरवीज के लिए ख़र्च कर देने चाहिए। आप झूठ पर बुनियाद रख कर लोगों को धोखा देकर कि मेरी तहकीक और फ़लाँ की तहकीक, हमें आपका मबलग़ इल्मी का भी पता है, हमें आपने कहाँ से इक्तिसाब फ़ैज़ किया है उसका भी पता है, आप कहाँ से ये सारा कुछ हासिल करते हैं। आपके तो इशारे के नाए भी अपने नहीं हैं, छोड़िए इस बात को, उस तरफ हम पर्सनल नहीं होना चाहते। तो आप कहाँ से क्या मवाद लेते हैं और उससे क्या तैयार करके आगे बताते हैं और लोगों के सामने मुहक्किक बन जाते हैं। मैंने अभी भी कोई जुमला गैर अखलाकी नहीं अदा किया और इंशाअल्लाह आगे भी पूरी गुफ्तगू में, और अगर आइंदा को गुफ्तगू करनी पड़ी तो तब भी इंशाअल्लाह गैर अखलाकी कोई जुमला नहीं होगा। आपके तबके में जो अल्फाज का चुनाव और जिस तरीके से बात की जाती है, अल्लाह न करे कि अगर पानी हमारे सर तक भी पहुँच जाए तो तब भी हम उस बाज़ारी ज़ुबान पर नहीं आएंगे। मैं आपको आप क्या के मुखातब कर रहा हूँ। हालाँकि अहले बैत अतहार से गुस्ताखियों और बेबाकियों का मामला करने वालों के लिए आला हज़रत ने फरमाया है, क्या फरमाया वो आप जानते हैं। तो मैं किसी ऐसी बात की तरफ जाए बगैर, क्योंकि इस्लाह का एक पहलू सामने है कि शायद आपका की तवज्जो समत न गई हो। पहला आप ये जवाब देंगे जी उमर फैज़ साहब, बताइए कि फ़तह मक्का के मौका पर सरकार के मुबारक शानों पर चढ़कर इन अली ने या उन अली किसी ने भी बुत गिराए थे? ये दूसरा ये साबित करेंगे कि वो अली ये नहीं थे, वो थे 40 हवालों के साथ। तीसरा, उसी तकरीर में आपने इंतहाई ख़तरनाक बात की, उसकी तरफ शायद बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत की और मुहिब्बान अहले बैत की भी तवज्जो नहीं जा सकी या वो पूरा खिताब सुन नहीं सकी। आपने एक जुमला अदा किया कि तारीख़ में घपला हुआ है, घपला।
और उस घपले को बयान करते हुए आपने कहा कि बहुत सारी शानें ऐसी थीं जो अली बिन ज़ैनब के लिए या अली बिन अबुल आस के लिए बयान सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई थी, बहुत सारी फजीलतें, और इन्होंने घपला करके राफ़ज़ियों ने वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाहु वजहुल करीम के खाते में डाल दी हैं। अगर ऐसा हुआ है तो इस बददियानती को आपको एक्सपोज़ करना चाहिए, आपके पास अगर कोई सबूत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है कि उन्होंने इन अली के बारे में नहीं, वो फजीलतें अली बिन ज़ैनब के बारे में इरशाद फरमाई थी। और अगर सरकार ने उनके बारे में इरशाद नहीं फरमाई, जो कि ऐसी कोई शान मौला अली की नहीं हमने आज तक देखी कि जो इनके लिए ना फरमाई गई हो किसी और अली के लिए, और घपला करके इधर डाल दी गई। घपला करता है हमेशा जिसकी मुनापली होती है, जिसका कंट्रोल होता है, जिसका कब्ज़ा होता है। शायद आपको तो तारीख़ का इल्म भी नहीं है, आप उसूलियात को क्या जानेंगे कि तारीख़ के अंदर आले अली जब घपले जिस ज़माने में हो रहे थे, ये ज़ेर सितम थे, ये तो तख्ता मश्क बने हुए थे मुख्तलिफ़ बादशाहों और सलातीन के। इन्होंने क्या घपले करने थे? और अगर घपले उसके बाद हुए, जब कभी आप कहें कि कोई फ़ातिमी दौर में आके हो गए, तो उस वक्त तक तो आपकी किताबें लिखी जा चुकी थी, मनाबे मसादर आपके तैयार हो चुके थे, बाद में कोई चीज़ दाखिल नहीं हुई। घपले के ज़माने में हुकूमतें किन की थीं? वो अहले बैत के मुवाफिक थे या मुखालिफ थे? अगर आपको नहीं पता तो कहीं से पढ़ लें, गूगल से ही पढ़ लें, घपला साबित करेंगे। और वो शानें जो अगर नबी अलैहिस्सलाम ने वो जो आप कह रहे हैं कि अली बिन ज़ैनब के लिए बयान की थी, तो घपला करके इधर ये भी आपके ज़िम्मे कर्ज़ है, मौलवी उमर फैज़ साहब आपको साबित करनी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा मैं आपका यहाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत नहीं सिखाई, मुहिब्बीन का अंजाम भी बताया, बुग़्ज़ियों का अंजाम भी बताया, उनके अंदाज़ तौर तरीके भी बताए के लिए, और उन्हें अलग रखने के लिए अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ का भी सामान किया। हुज़ूर मौला कायनात का सिर्फ अली कहकर ही हुज़ूर ने फ़ज़ाइल बयान नहीं किया। फिर गदीर खुम के मौका पर तो हाथ पकड़कर बुलंद करके बताया, किसी और अली को न समझना, कल को कोई खारजियो ज़ैन या नासबियो ज़ैन आके बैठ जाए, कहे नहीं अली तो बहुत सारे होते थे, ये शायद किसी और अली के बारे में हो। इसलिए हाथ पकड़कर उठाकर बताया कि ये जो अली है ये उसका मौला है जिसका मैं मोहम्मद मौला हूँ। और फिर जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म ने जब खड़े होकर मौला कायनात को मुबारकबाद पेश की और अपना मौला होने का इकरार किया, और इस नबी अलैहिस्सलाम के फ़रमान पाक की तस्दीक करते हुए सरे तस्लीम को झुकाया, तो उस वक्त आपने सिर्फ अली नहीं कहा, साथ अली इब्न अबी तालिब का इरशाद फरमाया। नाम को भी जनाब हज़रत अबू तालिब के नाम को भी लेकर हर किस्म के इबाहम को ख़त्म कर दिया। और ये इतनी कसरत से आने वाली अहादीस हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दीगर कई एक मुकामात पर, बाज़ जगहों पर नबी अलैहिस्सलाम ने जब मौला अली की बात की है तो अपना रिश्ता साथ बयान करते हुए बात की है। इबाहम कहाँ था? हालिया दिनों में तकरीर करते हुए ये बात की कि हुज़ूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि सारे फ़िरके जो है वो नाजी नहीं होंगे, निजात वाले नहीं होंगे, सिर्फ वो निजात वाला ग्रोह होगा जिस पे मैं हूँ और मेरे असहाब हैं। और यकीन जानिए कि आज तक कोई बदतरीन किस्म का नजदी भी ये स्टाइल अपना नहीं सका जो आपने अपनाया है। आपने ये नहीं फरमाया कि जिस पर मैं हूँ और मेरी आल है। आप क्या कहना चाहते हैं? यानी हुजूर अलैहिस्सलाम और खुलफाए सलासा ये तो हक पर हैं, और आल में चूँकि मौला अली आते हैं तो ये उसमें नहीं है, या आले बैत का रास्ता जो है ये निजात का रास्ता नहीं है। किधर लेके जाएंगे आप उस फरमाने पाक को कि मेरी आले बैत सफ़ीना नूह की तरह है, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, इनसे बुग़्ज़ मुझसे बुग़्ज़ है, इनसे ताल्लुकात अच्छे होना या सुलह होना मुझसे, इन सारे फरामीन को आप किधर लेके जाएं? नबी अलैहिस्सलाम तो इन्हें निजात का सफ़ीना करार दो। और आला हज़रत के चलें बाकी चीज़ें छोड़ें, अगर आपके लिए हदीस रसूल को आप समझते हैं कि जी घपले हो गए हैं, तो आला हज़रत तो अभी कुछ अरसा पहले गुजरे हैं ना, इसी पिछली सदी की बात है, वहाँ तो घपला कोई नहीं हुआ, आप तक पूरी तालीमात पहुँची हैं ना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप इनको कैसे जुदा कर रहे हैं? आला हज़रत तो जुदा नहीं कर रहे। आप इनको किस बुनियाद पर, किस हवाले के साथ, किस दलील के साथ आपने ये कह दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने असहाब को अपने रास्ते पर कहा है, आल को नहीं फरमाया? और मान बाद आप ये कहते हैं, मुत्तसिल बाद आप ये कहते हैं जी कि फरमाया। ये फरमाया की निस्बत, या आप किसी लुगत को जानने वाले से पूछ लें कि ये फरमाया का जो इशारा है ये किसकी तरफ जा रहा है, ख़ुद भी आप गौर फरमा लें। आपके बेटे ने भी कहा, आपने भी वज़ाती बयान में, वो वज़ाती बयान क्या था ना,
वो आपने उसमें क्या फरमाया जी कि उन्होंने मेरे खिताब को काट के इधर उधर कर दिया है, आप पूरा भेज दीजिए या पूरा बैठ के सुन लीजिए। उसके अंदर आपने क्या फरमाया है? फरमाया आल गुमराह हो सकती है। आप क्या समझते हैं कि आप आले रसूल के बारे में इतने बड़े बड़े गपले करेंगे और लोग आपको छोड़ देंगे? कोई आपका मुआखजा नहीं करेगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं आप क्या हैं? कि हुसैन का तकद्दुस और स्टेटस आप मानने के, इमाम हुसैन का मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको आप चैलेंज करते फिरते हैं और ख़ुद आप जो है वो एक ऐसी मुकद्दस हस्ती बन जाएंगे कि आपको कोई पूछेगा नहीं। ये आप बताएंगे कि आल गुमराह हो सकती है, किसने फरमाया? अगर नबी पाक की तरफ ये निस्बत की है और पिछली गपले वाली की उन्होंने वो शानें उनके बारे में बयान फरमाई थी, वो भी आपने सरकार की तरफ झूठी निस्बत की है और इल्ज़ाम आयद किया आपने और झूठ बांधा है नबी अलैहिस्सलाम पर, तो फिर वो हदीस आपके सामने है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मैं कोई हुक्म लगाने की ना पोजीशन में हूँ, ना कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको आईना दिखाना चाहता हूँ कि शायद आपकी किस्मत में हिदायत हो और सोच फ़िक्र हो और आप लौट आएँ उस खैर की तरफ जिस अकीदे पर और जिस नज़रिए पर होते हुए आपने, आपके भाइयों ने, भतीजों ने, वालिद साहब ने और पूरे ख़ानदान ने आले बैत का जिक्र करते हुए और शहीद आज़म कॉन्फ्रेंसें करते हुए और ये सारा करते हुए आज तक अपनी तिजोरियाँ भरी हैं और अपना घर और अपना किचन चलाया है, और आज जो कुछ आप हैं ये इन्हीं के ज़िक्र पाक की वजह से। वज़ाहत में तो आपने कहा हम पैदाई वाले बैत के उस पे ऊपर हुए, मोहब्बत के ऊपर हुए, घुट्टी दी गई है। ये घुट्टी का असर होता है जो आप दिखा रहे हैं कि आल गुमराह हो सकती है, आल का नहीं फरमाया, असहाब का फरमाया। तो मैं इल्ज़ामी जवाब भी मैं देने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप जैसे या आपके हवारियों जैसा कोई फितना परवर उसमें से अपनी मर्ज़ी का मतलब ना निकाले। अगर यही बातें हम सारी सहाबा किराम की तरफ लौटा दें जहाँ जहाँ आल का जिक्र हुआ है, तो फिर आप क्या कहें? फिर आपने ये भी कहा जो सहाबी है आल में वही है जो सहाबी है। बाद में वज़ाहत में आप कह रहे हैं जी कि आल तो होती है गौस पाक जैसी, ख्वाजा अजमेर जैसी, आला हज़रत गोल्डवी जैसी। तो आपके पहले बयान में तो ये बात आपने इनको एक्सक्लूड कर दिया था कि आल में वही होगा जो सहाबी बनेगा, जो सहाबी नहीं बना वो आल में नहीं है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? फिर अइम्मा आले बैत सारे के सारे तो आल से आपने खारिज कर दिए, आले बैत से आपने खारिज कर दिए। कहाँ खड़े हैं? शायद आप ये अजीब व गरीब किस्म की उस कन्फ्यूजन का आप शिकार हैं जिसका आपको भी इदराक नहीं। ये बताना चाहते हैं कि आप शायद होश हवास आपके कायम नहीं रहे, आपके ऊपर कोई शरई हुक्म ना लग सके कि आपको मरफूअल कलम समझा जाए, कि आपको पता ही नहीं के तज़किरे किए अपने वजाहत में और आपने उनकी मोहब्बत के साए में पनाह लेने की कोशिश की कि जी मैं तो बड़ा चाहने वाला हूँ और हमारे घरों में ये नाम है, ये नाम है। लेकिन साथ आप इस बात पे कायम भी हैं कि मैंने उस अपनी गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं की। जो जिन बातों की तरफ मैंने इशारा किया या और भी चंद बातें जिनकी तरफ लोग इशारे कर रहे हैं, तो ये क्या उस गुफ्तगू में नहीं है आपकी? और अगर ये सारी बातें उस गुफ्तगू में हैं और वजाहत में आप इनको दुरुस्त करार दे रहे हैं, हक करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने गुनाह पर कायम हैं। पहली गुफ्तगू से तो ये रियायती नंबर आपको दिए जा सकते थे कि शायद सबकत लिसानी से हो गया। बाद एतराज़ात होने के बाद जब आपने वजाहत दी तो इसका मतलब है आपने सोच समझ के कहा है और यही आपका नज़रिया है, इस अकीदे में आप पुख्ता है। फिर आपने मुज़म्मल काज़मी साहब जिन्होंने आपकी हमायत में बयान दिया, उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी तहसीन करके तो ये साबित कर दिया कि यही नहीं, इससे आगे आपका नज़रिया है। क्योंकि आपने तो चले खिताबत के रंग में कह दिया कि आल गुमराह हो सकती है, असहाब गुमराह नहीं हो सकते। मुज़म्मल शाह साहब ने तो ये फरमाया कि इसको नारा बनाना चाहिए और यह अहले सुन्नत का नारा होना चाहिए। आपने उनकी तौसीक और तायीद की, इसका मतलब है कि आप भी इसे नारा बना के रखना चाहते हैं। ये सबकत लिसानी नहीं थी। एक तो आपने ये साबित करना है कि ये जो बुत तोड़ने वाला नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक कंधों पे चढ़ के बुत तोड़ने वाली बात है, ये फ़तह मक्का की है। एक ये साबित करना है। दूसरा ये साबित करना है कि मौला अली ने नहीं चढ़ के तोड़े थे, वो अली बिन ज़ैनब जो आप फरमा रहे हैं, अली बिन अबुल आस, उन्होंने तोड़े हैं। तीसरा आपने ये साबित करना है कि हज़रत अली की शान में जो हदीसें या जो फजीलतें आई हैं वो कि ही उनके लिए थी और ये घपला करके राफजियों ने इधर डाल दी हैं। ये तीसरा आपने बहुत अहम चीज़ है जिसकी तरफ शायद आज तक लोगों का नाक़िदीन का की तवज्जो नहीं। चौथा आपने ये साबित करना है कि आल गुमराह हो सकती है और असहाब गुमराह नहीं हो सकते। और जो आल की आपने तारीफ़ की है कि जो सहाबी है वही आल में है, जो सहाबी नहीं है वो आल में नहीं है, ये भी आपने साबित करना है कि आपने ये इस्तिदलाल कहाँ से किया है, आपकी इस गुफ्तगू और इस बेतुकी किस्म की आपकी बातों का की बुनियाद क्या है। इसमें आप ख़ुद भी कभी कह रहे हैं ख्वाजा अजमेर जैसी आल होती है और आला हज़रत गोल्डवी जैसी होती है, कभी कहते हैं आल सिर्फ, या इनको आप सहाबी मानते हैं या इनको आप आल से खारिज मानते हैं। एक बात तो है, इसका भी आप जवाब देंगे।
तो ये जो आप एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाए हुए हैं अहले बैत अतहार के ख़िलाफ़, आप कहते हैं मैं इस्लाह करने निकला हूँ। मैं इस वक्त किसी कंट्राडिक्शन में, किसी नई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। अगर आपने इस्लाह न की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकाल के लाई जा सकती हैं। हमारे पास तो पड़ी है, मंजर आम पे लाई जा सकती है। आपको आईना दिखाया तो पता लग जाएगा आपको कि आपने हाथ कहाँ डाला है। खुदा के बंदे, बहुत सारे दीगर मजाल हैं अपना मशहूर होने के, शोहरत हासिल करने के। आपने ज़रूर आले पैगंबर को टारगेट बना के मशहूर होना है। कोई और मशहूरी के लिए रास्ता ढूंढिए। आपका माजी भी हमारे सामने है, आपका हाल भी हमारे सामने है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बहुत सारे गोशों से हम आगाह हैं। अब अपने काम से काम रखिए। जो आपकी खिताबत का काम कारोबार लगा हुआ है उसको चलाते रहिए, लेकिन रुख बदलिए। आप न नबी अलैहिस्सलाम की किसी निस्बत को टारगेट मत कीजिए। ये पिछले सवालों का जवाब दे दें, नहीं देंगे तो हम वजाहत भी करेंगे, और इंशाअल्लाह जो साहिब मनसब हैं उनसे हुक्म शरी भी आपके बारे में लेंगे भी, और फिर उसको पूरे मुनज़्ज़म तरीके से माशरे में लोगों को बताएंगे भी। अल्लाह पाक हम सब की इस्लाह फरमाए और बतौर ख़ास आपको हिदायत पर आने की